गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है ये हम आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। देखिए ये बहुत आसान सी चीज है, इसको आपको हम सिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसकी दिमाग लगाना होता है। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ करके करेंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के फिर हम आपको जो कुछ सिखाते हैं तो आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाती है कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है ये पॉसिबल कैसे होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ से एक एग्जांपल हमने यहाँ पे इस तरीके से ले लिया। एग्जांपल लिया, सपोज हमने ए ले लिया, कितना लिया ए। एक मैट्रिक्स ली मैंने, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सपोज हमने 2 क्रॉस 2 कर लिया, 2 क्रॉस 2। जैसे हमने इसको 2 ले लें, ये 3 ले लिया, ये 4 और ये कितना लिया 5 लिया। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 है। ऐसे ही हम इसमें एक मैट्रिक्स और ले, एक मैट्रिक्स हमने और ले लिया, सपोज मैट्रिक्स हमने बी लिया, मैट्रिक्स बी लिया और बी लेने के बाद में फिर इसमें लिखा हमने 1 2 -1 एंड ये 3 लिखे। इसका ऑर्डर भी हमारे पास में 2 क्रॉस 2। दो मैट्रिक्स है और इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आपने ठीक से समझना है। तो आपको मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को जब मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे। जैसे आपने मैट्रिक्स ए और बी को करना है मल्टीप्लाई, तो आपने लिखा इसको ए बी लिखा और ए बी लिखने के बाद में फिर आपको उसी फॉर्म में जैसे आपने यहां लिखा है उसी ऑर्डर में इसको लिखना है 2 3 4 और ये 5। ये पहले मैट्रिक्स लिखा। मैट्रिक्स बी लिखा है, मैट्रिक्स बी लिखने के लिए 1 2 -1 एंड 3 लिखा। अब आप देखो दोनों मैट्रिक्स हमने ए और बी की फॉर्म में ही से। अब सबसे पहले इसमें हम ये चेक करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल होता है जो फर्स्ट वाली हमारी मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकेंड वाली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज दोनों अगर इक्वल होते हैं तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होता है। मेरी बात फिर समझ लीजिए, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास में है और दोनों मैट्रिक्स में हम पहले चेक करेंगे उनके ऑर्डर को। जैसे इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 है और इस वाली का कितना है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 करके ही होगा। तो अगर इसका भी 2 क्रॉस 2 है, अब देखिए ये कुछ इस तरीके से, तो पहली वाली मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कैसे हैं, वो 2 है और सेकेंड वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वो भी 2 है, वो भी कितने हैं 2 है। जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज दोनों कैसे हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, हम इसको मल्टीप्लाई कर पाते हैं। लेकिन अगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। हम एक एग्जांपल और लेकर के एक और हम बताते हैं आपको। जैसे हम एक मैट्रिक्स यहां से ए लेंगे, मैट्रिक्स ए लिया मैंने और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमने कितना लिया, सपोज इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिया 1 2 और 3 लिया। ये मैट्रिक्स हमने ए लिखा। हम अगर आपसे पूछें तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑब्वियसली इसमें 3 रोज है 1 2 3 रोज है और कॉलम कितना हमको दिया है 1 दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर मैट्रिक्स बी को लिखें, मैट्रिक्स बी लिखेंगे तो मैट्रिक्स बी सपोज हम इसको एक रो कॉलम की फॉर्म में लिखें, कितना लिख लें रो कॉलम की फॉर्म में। ये सपोज हमने लिखा 4 5 और 6, इसका ऑर्डर हम लिखेंगे तो 1 क्रॉस 3। अब इन चीजों को देखिए, अगर आपसे हम पूछें कि क्या इस ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि पहली वाली मैट्रिक्स में जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उस फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और सेकेंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है दोनों कैसे हैं इक्वल है। इसमें भी ये 1 है, इसमें कितना 1 है, इसलिए ये इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ए और बी को अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की होगी। तो उसके लिए हम एक बार इसको देखेंगे। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था हमारे पास में 3 क्रॉस 1 और दूसरे वाले का था 1 क्रॉस 3। इसमें नंबर ऑफ रोज इसमें नंबर ऑफ कॉलम दोनों कैसे हैं इक्वल है, इक्वल है। तो अब हमारे पास जो चीज बच रही है, अब हमारे पास जो चीज बच रही है वो कौन सी बच रही है,
3x3 बच रही है, यानी ये ऑर्डर जो आप देख रहे हैं ये 3x3 का ऑर्डर हमारे पास में बच रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो अब ये जो 3 और 3 बचा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, इस मैट्रिक्स a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, इट विल बी 3x3। ये कितना निकलेगा, 3x3 का निकलेगा। वैसे ही अगर यहां पर आपसे पूछा जाए इस वाले एग्जांपल में कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद जो न्यूमरेटर मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, तो उसका ऑर्डर होगा 2x2 का। उसका ऑर्डर कितना निकलेगा, 2x2 का निकलेगा, इसमें 3x3 का निकलेगा। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और लेकर के भी देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से पॉसिबल होता है। ये तो बताया हमने जिसमें पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी कब होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर नहीं होगा। जैसे उसका भी हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हम आपको ये चीज भी सिखा देते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल लेकर के आपको सिखाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स ए का। मैट्रिक्स ए हमने लिया और मैट्रिक्स ए जो लिखी वो मैंने लिखा इस तरीके से 1 2 3 एंड 4, एक मैट्रिक्स लिखा। इसका ऑर्डर आपसे पूछे हम तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2x2 का है। अब यहीं पर हम एक मैट्रिक्स और लिखें। मैट्रिक्स हम यहां पे लिख लें बी और बी का ऑर्डर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब आपसे हम पूछें कि इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर कितना होगा, 3x2। कितना निकलेगा, 3x2 का ऑर्डर आएगा। इसका ऑर्डर था 2x2 और इसका ऑर्डर कितना है, 3x2 दिया। लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ, इसका जो ऑर्डर है वो 2x2 का है, इसका कितना है, 3x2 का है। इसमें जो नंबर ऑफ रोज है, सॉरी कॉलम्स है, उसमें नंबर ऑफ रोज वो इक्वल नहीं। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और सेकंड वाली मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल नहीं है, इसलिए इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी पॉसिबल नहीं है। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं। ठीक है, ये आप एक एग्जांपल और भी लेकर देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेकर के देखो तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया और ए स्टूडेंट ने लिखा इसमें 1 2 और 3 ऐसे करके। इसका ऑर्डर हम आपसे पूछें, इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास में, ये इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3x1 का। दूसरी हमने एक मैट्रिक्स और लिखी बी और बी स्टूडेंट ने कितना लिखा, दिस इज आल्सो 4 5 एंड 6। इसका ऑर्डर भी कितना है, 3x1 दिया है। अब आप क्या ए बी आपके लिए पॉसिबल है, तो ए बी इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्यों जब आप ए बी निकालोगे तो ए बी में आप देखेंगे 3x1 पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है और सेकंड वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया है, 3x1 दिया है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 दी गई है। वो इक्वल नहीं, अगर वो इक्वल नहीं है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। यहां पर इसका और इसका इक्वल होना बहुत जरूरी था, जो कि है ही नहीं। ये और ये हमारे पास में क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते कैसे हैं, ये भी हम आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे समझाते हैं, आप देखिए। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेकर के सिखाते हैं आपको कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, कैसे कर लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैट्रिक्स वाले पार्ट का। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो समझो कि मल्टीप्लिकेशन अब इस मैट्रिक्स में आपको कुछ नहीं आता है, इसका मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना बहुत जरूरी है। कैसे सीखते हैं, जैसे एक छोटा सा हमने एग्जांपल 2x2 के मैट्रिक्स है। सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए लिया, ये 1 2 3 और ये 4 लिया। ठीक है, ऐसे ही मैट्रिक्स हमने बी ले लिया और बी स्टूडेंट ने लिया सपोज ये 6 7 8 और ये 9। इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 है। इसका ऑर्डर भी कितना है, 2x2 है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स
2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 दिए हुए। आप देख रहे हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो, इसलिए इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर कितना निकलेगा, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का निकलेगा, बिकॉज़ ये 2 इधर बच रहा है 2 क्रॉस 2 का बचेगा। तो इनको पहले उसी फॉर्म में लिखें। तरीका ये होता है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप उसी फॉर्म में पहले लिखें। जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे पहले ए, अब ए भी लिखेंगे तो कैसे होगा, ये 1 2 3 और ये 4, बी को उसी फॉर्म में लिखेंगे आप 6 7 8 और क्या लिखेंगे 9। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 2 भी। मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पे इसको करके आपको दिखा रहा हूं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। आप देखिए पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाली हमारी मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो को देखेंगे और सेकेंड वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को। मेरी बात फिर मान लीजिए, हम सबसे पहले यहाँ पे इसको चेक करेंगे, विल चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, शायद गड़बड़ हो गया और ये इसमें से रफ हो गया, से रफ नहीं होना चाहिए। मैं फिर से लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल हमको फिर से लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स लिखने 1 2 3 एंड 4, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और मैट्रिक्स बी हमारे पास में है, बी इक्वल टू हमारे पास कितना है 6 7 8 और 9, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 क्रॉस 2 की आ जाएगी। तो पहले आपको उसी ऑर्डर में लिखना होगा ए बी की फॉर्म में लिखेंगे आप, ये आएगा 1 2 3 एंड 4, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6 7 8 और ये 9, ऐसे लिखा दो। अब आपको हमने बताया कि आपने यहां से क्या चेक करना है, यहां से आपने देखना है कि फर्स्ट वाली हमारी जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट वाली रो को चेक करेंगे हम फर्स्ट रो को चेक करेंगे, यानी R1 को चेक करेंगे। R1 ये R1 है और इसका क्या देखेंगे हम, इसका चेक करेंगे C1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसका R1 लेते, इसका लेते हैं C1। तो हमारा तरीका करने का बिल्कुल सीधा सा है कि हम सबसे पहले इसके R1 को लेंगे C1 को। और कैसे करेंगे आप देखिए कि अगर मैं आपको एक फार्मूला लिख करके बता दूं तो फार्मूला तो करोगे भूल, तो सीधा तरीका है कि आप करने का मेथड आप प्रैक्टिस से सीख, जो कि मैं आपको सिखा दे रहा हूं। तो आपने सबसे पहले R1 लेना है और इसे क्या लेना है C1 और मैट्रिक्स को यहाँ पे शो करके दिखाना है आपको कि मैट्रिक्स में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है। आप देखेंगे सबसे पहले R1 के फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट मतलब A11 को, और C1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A11 है। पहले इन दोनों को इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकलेगा आपके पास में 1 और 6 करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 into 6 लिखा जाएगा, जो कि 6 बन जाए कितना होता है 6 होता है, ये होता है 6 बन जाए। 6 के कलर को लगता है कम अच्छा है तो थोड़ा सा कलर इसका डार्क ले, जैसे ये लेते हैं तो 6 बन जाए 6 नहीं, आपने मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 6 बन जा 6, 1 का और 6 आपने क्या मल्टीप्लाई 6 का, ठीक है। अब उसी तरीके से जो हमारे पास में R1 देख रहे हैं, जो हम इसमें से R1 देख रहे हैं, R1 के सेकेंड एलिमेंट को देखेंगे, ठीक है, और C1 के सेकेंड एलिमेंट को चेक करें। R1 का सेकेंड एलिमेंट 2 है और C1 का सेकेंड एलिमेंट कितना है 8 है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा 16, प्लस में लिख देंगे 16, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। मेरी बात सुनिए ठीक तरीके से, एक पॉइंट हम सिखा रहे हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे R2, इसको चेक करेंगे R2 मतलब ये नंबर जो आप देख रहे हैं ये R2 को देखेंगे और R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से। तो जब R2 को आप C2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 को मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं आप C1 से, सॉरी R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, तो C1 का मल्टीप्लिकेशन किसमें होगा इस R2 में, इसके पहले एलिमेंट को और इसके पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 6 से कितना हो जाएगा ये 18 हुआ, और ऐसे ही इसके सेकेंड एलिमेंट को C1 के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, R2 का सेकेंड एलिमेंट और C1 का सेकेंड एलिमेंट, ये कितना है 4, ये कितना है 8, तो 8 को जो कितना होगा दिस इज 32, ऐसे प्लस करके लिखिए,
सारे ये तरीका समझ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे इसमें से C2। अब C2 को चेक करेंगे। C2 को आप देखेंगे तो C2 हमारे पास में क्या है, C2 हमारे पास में यहाँ पर ये है, ये है C2, ये C2, और इस C2 से अब मल्टीप्लाई करेंगे हम R1। जब C2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को तो क्या लिखेंगे, C2 से मल्टीप्लाई करना है हमको R1। तो C2 का पहला एलिमेंट कितना हमारे पास में 7 है, और R1 का फर्स्ट एलिमेंट कितना है, ये 1 है, तो 7 बन जाए कितना हुआ 7। फिर R1 के सेकेंड एलिमेंट 2 को C2 के सेकेंड एलिमेंट 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 टू जा 18 प्लस करके 18 लिख देंगे 18। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब R2 को चेक करेंगे और R2 का C2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो R2 के फर्स्ट एलिमेंट 3 को C2 के फर्स्ट एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 जा कितना हो गया, दिस विल बी 21। और उसके बाद अब R2 के सेकेंड एलिमेंट 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 9 से, 9 4 जा कितना हुआ, दिस इज 36, ये 36 आ गया। इस तरीके से आपने लिखा। अब ये प्लस करके आपने लिखा हुआ था, ये आप देखिए, इनको प्लस करके भी लिख दीजिए, 6 और 16 इनका प्लस करने पे इट शुड बी 20, ये 22 निकलेगा। 18 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा बताइए, इट विल बी 25, ये 25 आ गया। इधर ये 32 और प्लस 18 ये 50 होगा, कितना होगा 50, और इधर ये इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, इट विल बी 57, ये 57 हो गया। तो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये आ गया। इस तरीके से करते हैं इसको मल्टीप्लाई। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि आपने ए बी फाइंड कर लिया है, क्या बी ए पॉसिबल है कि नहीं, ए बी आपने मालूम किया है, बी ए पॉसिबल है कि नहीं है, तो यहां पर बी ए पॉसिबल होगा, बिकॉज ए का जो मल्टीप्लिकेशन ए का ऑर्डर है वो कितना दिया है, 2 क्रॉस 2 है, और जब हम बी ए निकालेंगे तो बी का ऑर्डर भी कितना है, 2 क्रॉस 2 है, और उसी तरीके से ए का ऑर्डर भी कितना है, 2 क्रॉस 2 है। तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और ए में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है। तो ये नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इसलिए इसमें बी ए भी पॉसिबल होगा, वो भी आप करके देख सकते हैं। तो ये आपने सीखा इसमें मल्टीप्लिकेशन, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैंने सिखाया। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे सिखाते हैं ये चीजें कैसे निकलती, ठीक है। सो विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन आप नहीं सीख पाते हैं तो मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ आएंगी, तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में और चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे पॉसिबल है। देखिए, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर उसको सीखते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे हम एग्जांपल में मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, और मैट्रिक्स ए में ए इक्वल टू आपने लिखा इसमें 1 2 और ये 3, इसका ऑर्डर आपसे पूछा गया, देन इट्स ऑर्डर इज, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 क्रॉस 1 है। अब ठीक समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो 5 मार्क क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे और वहां पर इस टाइप के एकदम से क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 दिया है, और एक मैट्रिक्स बी आपने और लिया, इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3 ले लिया। सपोज ये 4 5 और 6 है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3, ऐसे करके। तो आपने देखा कि पहली वाली मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1, इसका है 1 क्रॉस 3। ऑर्डर इनके दोनों कैसे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ऑर्डर में आप चेक करेंगे, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1। इसका मतलब ये हुआ ये जो मल्टीप्लिकेशन वो पॉसिबल है। तो पहले इसको उसी फॉर्म में लिखना है, ए बी की फॉर्म में। अगर इसको हम ए बी की फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ये मिलेगा। पहले इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी लिखेंगे, और ए बी लिखने के बाद उसकी फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे, 1 2 3, ये हो गया। एंड बी लिखेंगे, बी में कितना होगा, 4 5 और कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये ऐसे करके आपने ऐसे ये लिया आपने, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा हटाना है यहाँ से, ऐसे, ठीक है। ये 4 5 और कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे थे कि ये 3 क्रॉस 1 था और ये 1 क्रॉस 3 है, तो जैसे इसको हम लिखे यहाँ पे 3 क्रॉस 1 एंड ये 1 क्रॉस 3 लिखते हैं,
तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर की। वो मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर की। इनको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे चेक करें। ये इसमें कॉलम है, ये इसमें क्या है, रो है। और जो मैट्रिक्स मिलनी है आपको 3 क्रॉस 3 के मिलनी, ध्यान रखने आप, ठीक है। मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3 आना चाहिए, अगर 3 क्रॉस 3 नहीं आता है तो आंसर गलत है, ये अपने आप को पहले बता। तो इसका हमने बताया था इसकी रो लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, कॉलम। अब ठीक से देखिए कैसे करते हैं, मेरी एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। जब हम ए बी निकालेंगे, ये देखिए हम इसकी रो लेंगे, यानी इसका हम क्या लिखेंगे, आप थोड़ा इसको यहां से डिटेल में लिखते हैं ऐसे, और ए बी को लिखते हैं यहां पे, ए बी लिखा और इसको चेक किया तो इसको जरा लिखते हैं R1 करके, ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3। ऐसे ही इसमें क्या है, ये C1 है, ये क्या है C2 और ये क्या है C3। तो हमें जब मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले इसकी R1 को चेक करेंगे, ठीक है। R1 को देखेंगे और R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से। तो 1 का मल्टीप्लाई आपसे किससे होना, 4 से, 1 into 4 करेंगे तो 4 1 जा कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए हमने यहां लिखा 4, और कोई एलिमेंट नहीं इस रो में इस कॉलम में, तो आगे भी ध्यान भी नहीं दिया। आपने इस रो में इस कॉलम का मल्टीप्लाई किया, एक एलिमेंट था A11 मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 आ गया। अब इसी C1 से, ध्यान रखना हमारी बात, इसी C1 से आपने R2 को मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, R2 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब C1 का मल्टीप्लाई R2 में होगा तो 4 2 जा कितना हो गया, 8, और उस 8 को यहां पर R2 के प्लेस पे ही लिखना है, इसके नीचे लिखते जाना है, ठीक है। आगे ऐसे नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। इस C1 का मल्टीप्लाई आपने R2 में किया तो उसको R2 के प्लेस पे यहां लिखना है, उसी फॉर्म में लिखना है। फिर इस C1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है आपने, R3 में, तो 4 3 जा कितना हुआ, ये 12 आ गया। ये ऐसे समझ आया कि नहीं, तो ये आपने देखा है R1 R2 R3 भी निकला है। अब उसके बाद हम इसमें C2 लेंगे, इसको लेंगे C2 को, और C2 का मल्टीप्लाई R1, यानी इसका A11, इसका क्या करेंगे A21। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा कितना हो गया, ये 5 आ गया। अब इस C2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे फिर से R2 में, तो फिर उसमें सेकंड प्लेस पे आ जाएंगे, यहाँ पे R2 वाले प्लेस पे लिखेंगे यहाँ पे, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, ऐसे कॉलम के फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। और जब यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे C2 का किससे, R3 से, तो 5 3 जा कितना हुआ 15, ये सेकंड कॉलम तैयार हो गया। जब C1 से मल्टीप्लाई किया R1 R2 R3 को तो C1 तैयार हुआ रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। जब C2 से मल्टीप्लाई किया R1 R2 R3 को तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स का C2 तैयार हो गया। अब हम C3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन R1 R2 R3 को, और उससे क्या निकलेगा, C3 निकल करके आएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना होगा 12 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 3 में तो कितना हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा। और इसका जो ऑर्डर निकल के आया, दिस ऑर्डर बिकम 3 क्रॉस 3। आप चेक कर लीजिए ये 3 क्रॉस 3 हो रहा है। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान दीजिए, जब आपने C1 से मल्टीप्लाई किया इसको R1 R2 R3 को, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर C1 ही मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, यानी जो आंसर वाली मैट्रिक्स थी उसका C1 ही मिला। जब आपने मल्टीप्लाई किया C2 से इस R1 R2 R3 को तो आपको C2 मिल गया, और जब आपने C3 से मल्टीप्लाई किया R1 R2 R3 को तो आपको C3 मिल गया। किसका, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, यानी जो आंसर निकल रहा था उसका C1 C2 C3 मिला। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये R1 R2 R3 मिल गया। इस तरीके से आप इसकी करें। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इस तरह से डेवलप हो जाती है और बन जाती है, ठीक है। तो अभी चलते इसका नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमने सीख लिया। किसका किसका हो सकता है, किसका किसका नहीं हो सकता है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स हमें दी हुई है A, इसका ऑर्डर m क्रॉस n गिवन है। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास में B है और B का ऑर्डर वो n क्रॉस p की फॉर्म में है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों कैसे हैं, इक्वल है। इसमें नंबर ऑफ रोज कैसे हैं, n, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n है, नंबर ऑफ रोज कितने n है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
और मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी यानी जो ए बी आएगी उस ए बी का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कितना होगा m क्रॉस p निकलेगा। इस तरीके से निकल करके आएगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हमने 2-3 एग्जांपल देकर के आपको अच्छे से सिखा दिया, बता दिया। अभी देखिए और आगे देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें से और एक चीज सिखाते हैं हम आपको। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम जो आपको सिखाएंगे वो आपने सीखना है दूसरा पॉइंट हमारे पास में है जो हम सिखा रहे हैं आपको। मल्टीप्लिकेशन बताया मैंने आपको भी कैसे करते हैं और उसके बाद में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को आपने सीखना है। ठीक है, वो आपको प्रॉपर्टी सीखना है। ये जो प्रॉपर्टी बताती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलोज द कॉम्यूटेटिव रूल। जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता आप देखिए, जैसे ए बी किसी चीज का आपको गिवन है तो ए बी के गिवन होने पर क्या हो जाएगा, वहां पर अगर ए बी गिवन है तो बी ए पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी पॉसिबल हो सकता है, दोनों कंडीशंस होती है। इसमें जैसे लिखा है द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, assume that A and B are the 2 cross 2 matrices, then AB does not equal to BA। AB क्या होगा, BA के इक्वल नहीं होगा, भी AB BA के इक्वल वैल्यू नहीं आ सकती। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन कभी AB की वैल्यू क्या होगी, BA के इक्वल नहीं होगी। मेरी बात ठीक समझिएगा, यहाँ पर लॉजिक इज फाइन। द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर मैट्रिसेस अलॉट। मेरी बात फिर समझ लीजिए कि A और B का जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स हमको गिवन है और वो किस ऑर्डर की है, वो ऑर्डर सपोज उसका जो गिवन है वो 2 क्रॉस 2 है। मेरी बात से गौर से समझिए इस चीज को। मैट्रिक्स सपोज हमारे पास में A है और A का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है। A का ऑर्डर कितना गिवन है, दिस इज 2 क्रॉस 2। A का ऑर्डर मेरे को 2 क्रॉस 2 मालूम है, ऐसे करके 2 क्रॉस 2 मालूम है इसका। मैट्रिक्स B भी मेरे को मालूम है और उसका ऑर्डर भी हमको मालूम है 2 क्रॉस 2। तो अगर A और B का मल्टीप्लिकेशन करें तो आप मेरी बात पे जरा ठीक है गौर से समझिएगा। A और B अगर आप निकाल रहे हैं तो AB निकालने का मतलब हुआ कि उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 क्रॉस 2 निकलेगा और ये पॉसिबल है। बट अगर AB पॉसिबल है तो जरूरी नहीं कि BA भी उसमें इसकी वैल्यू बनी आए। AB पॉसिबल है तो BA भी पॉसिबल होगा। अगर AB पॉसिबल है तो BA भी पॉसिबल होगा, लेकिन AB की वैल्यू BA के इक्वल नहीं निकलेगी। AB डज नॉट इक्वल टू BA। जो AB की वैल्यू है वो BA के इक्वल नहीं निकलेगी। AB पॉसिबल है तो BA भी पॉसिबल होगा, लेकिन किसी भी केस में AB क्या होगी, BA के इक्वल निकल करके नहीं आएगी, उनकी वैल्यू इक्वल नहीं। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी।